कैसे हो मेरे साथियों? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में पूरी तरह से लग रहे होंगे, क्योंकि 2024 में रेलवे की तरफ से ये अनाउंसमेंट हो चुका है कि 2 लाख से ज्यादा वैकेंसी 2024 में आने वाली हैं। कुछ वैकेंसियों का फॉर्म भी भर चुके हैं, वैकेंसी आउट भी हो चुकी हैं और कुछ वैकेंसी बाकी रह गई हैं, है ना। बहुत सारी वैकेंसी अभी बाकी आना रह गई हैं। तो साथियों, ये वीडियो आप सभी के लिए, उन सभी साथियों के लिए जिनके रेलवे का सपना है कि हमें भी एक सेंट्रल की एक जॉब प्राप्त हो, हमें भी अच्छे सी एक रेलवे में एक वैकेंसी मिले। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से आपको संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं कि रेलवे में कौन कौन सी वैकेंसी हैं, कौन कौन सी पोस्ट हैं और कौन कौन से सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस बार जो 2024 में कौन कौन सी वैकेंसी आने वाली हैं और आ चुकी हैं। तो सबसे पहले हम यहां से स्टार्ट करेंगे, बहुत ध्यान से चीजों को समझना। देखिए, आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई की वैकेंसी आपकी आ चुकी हैं। रेलवे में आपके टेक्नीशियन की वैकेंसी भी आ चुकी हैं, और अगर बात करें एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट की वैकेंसी भी आ चुकी हैं। तो देखिए, और कौन कौन सी वैकेंसी बकाया रह गई हैं, तो आप देखेंगे कि जिनके फॉर्म भरना शुरू होने वाले हैं 2024 के अंदर। तो एनटीपीसी की बात करें, एनटीपीसी है। फिर इसके बाद हम देखो, सबसे ज्यादा रेलवे में जो वैकेंसी आती है वो आती है ग्रुप डी की, और वो आने वाली है मेरे साथियों। इसलिए बहुत अच्छे से तैयारी करना। मैं कैसे तैयारी करनी है वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो ग्रुप डी है, जेई हो गया और पैरामेडिकल कैटेगरी हो गया, और इसके बाद बात करें मिनिस्ट्री एंड आइसोलेटेड कैटेगरी। ये सारी वैकेंसी इस बार आपकी जनरली देखी जाएंगी। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि रेलवे की तरफ से सर ये कैलेंडर जारी कर दिया गया है 2024 का रेलवे का कैलेंडर, जिसमें हमसे क्या क्या कहा गया है बहुत ध्यान से देखिए। देखो, यहां पर हमसे कहा गया है कि जनवरी और मार्च के बीच में एएलपी की वैकेंसी देखने को मिलेंगी, बिल्कुल आ चुकी हैं। बात करें अप्रैल और जून के बीच में टेक्नीशियन की, जुलाई से सितंबर के बीच में एनटीपीसी नॉन टेक्निकल और अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट की। ठीक है, फिर इसी बीच आपको जूनियर इंजीनियर, पैरामेडिकल कैटेगरी, और आपको अक्टूबर से दिसंबर के महीने के बीच में आपको लेवल 1 यानी ग्रुप डी और मिनिस्ट्री ऑफ आइसोलेटेड कैटेगरी की वैकेंसी आपको देखने के लिए मिलेगी। ये आपका कैलेंडर जो है फरवरी के महीने में 2 फरवरी 2024 को ही अनाउंस हो गया था। इसके साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, यहां पर आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई की वैकेंसी आ चुकी हैं, फॉर्म भर चुके हैं और आप तैयारी में लगे हुए हैं। अगर नहीं लगे हैं तो मैं आपको बता दूं, हमारे इस गवर्नमेंट एग्जाम रिजल्ट गुरु चैनल पर आरपीएफ कांस्टेबल के लिए बहुत ही शानदार तरीके से शाम को क्लास आपको पूरा पेपर एक कराया जाता है, जिसमें आरपीएफ का पूरा सिलेबस यानी पूरा एक पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर हम उठा रहे हैं 2019 के जितने भी पेपर हैं। ठीक है, तो उस सेशन के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को बूस्ट अप कर सकते हैं। और यहाँ पर हमारी वन शॉट वीडियो भी चल रही हैं, जो कि आरपीएफ ही नहीं, इसके अलावा आपके एनटीपीसी, ग्रुप डी, एएलपी, टेक्नीशियन, ठीक है, सभी रेलवे के सभी एग्जाम को टारगेट करते हुए मिशन रेलवे 2024 के माध्यम से हम अपने यूट्यूब चैनल पर वन शॉट वीडियो आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। चाहे वो मैथ हो, रीजनिंग हो, जीके जीएस का कोई सा भी पार्ट हो, ओवरऑल आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आपको देखने के लिए मिल जाएगी। चलिए तो आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। आगे क्या खास है, देखिए, संपूर्ण जानकारी में पहले मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन सी पोस्ट हैं और यहाँ पर कौन कौन से पोस्ट का जो फॉर्म है कब कब डेट को भरा जाएगा, वो सब यहाँ पर मेंशन है। ठीक है, आइए अब अगर हम बात करते हैं कि सर थोड़ा सा आगे बढ़ें, तो यहाँ पर देखिएगा नेक्स्ट लिखा हुआ है। अब ध्यान से समझने वाली चीज है कि सर रेलवे की तैयारी कैसे करें। सभी बच्चे के अंदर ये डाउट होता है कि सर हम रेलवे के फॉर्म भर दिए, लेकिन सर अब ये बताइए कि हम तैयारी कैसे करें। तो मैं आपसे ये कहूंगा कि अगर इस रेलवे के स्थान पर आप कोई सा भी पोस्ट कर दीजिए कि रेलवे की हटा के, तो हम कहेंगे तैयारी कैसे करें। तो भैया, रेलवे की स्थान पर आप कोई भी वैकेंसी या एसएससी हो, यूपीएससी हो, कोई बड़े से बड़ा एग्जाम क्यों ना हो, तो सबसे पहले एक ही बात कही जाती है, वो ये कि आपके जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो उस एग्जाम का आपको सिलेबस आता है या नहीं, सिलेबस कवर किया है नहीं। तो सबसे पहला पॉइंट है, आपको सिलेबस पर ध्यान देना है, सिलेबस को कवर करना है। पॉइंट नंबर 2 ये हमारा हो गया पॉइंट नंबर 1। अब पॉइंट नंबर 2 क्या है कि सर जी हम सिलेबस हमने देख लिया है, लेकिन अब हमें देखना है कि सिलेबस के साथ साथ एग्जाम पैटर्न क्या है। यानी जो सिलेबस हमने पढ़ा, जैसे मैं अभी आपको 1 to 1 एक्सप्लेन करूंगा। जो सिलेबस है मैथ, रीजनिंग और आपका अभी मैं लिखूंगा
ठीक है, मैथ रीजनिंग जीके जीएस, है ना। अब ये जो आप पढ़ रहे हो वो किस आधार पे पढ़ रहे हो, तो आपको पैटर्न पता होना चाहिए कि पैटर्न क्या है, यानी क्वेश्चन पेपर के अंदर कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने घंटे का समय मिलेगा और कितनी नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। आइए नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3 जो कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि सर सोर्स क्या रहना चाहिए, हम किस तरीके से तैयारी करें, ये भी आपको मैं बताने वाला हूं। चलिए तो मैं चलता हूं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। देखिए सबसे पहले आप देखिएगा, सबसे पॉइंट नंबर 1 क्या है, सिलेबस। सिलेबस क्या रहेगा तो आपको मैं बता देता हूं। देखिए आरआरबी के अंदर केवल 3 ही चीजें आपसे मोस्टली पूछी जाती हैं। कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाते हैं तो मैं यहां पर मेंशन करता हूं, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले मैं लिखता हूं मैथ्स, ठीक है, मैथ्स। दूसरे नंबर पर आप लिखेंगे रीजनिंग, रीजनिंग। और तीसरे नंबर पर आपका आएगा, तीसरे नंबर पर आएगा आपका जीके, जीएस और इसी को आगे लिख देते हैं जीए। आप इसे चाहे 3 पार्ट कहें या एक भाग कहें, ठीक है। मेन हमारा क्या होते हैं, यही वो भाग होते हैं जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। अब आप एक बच्चा या कोई अलग तरीके से अगर वो लिख रहा है तो वैसे जीएस को अलग कर सकता है, जीके को अलग कर सकता है और जीए को अलग कर सकता है ना। जीके मतलब जनरल नॉलेज, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी और आपके बहुत सारे आ जाते हैं टॉपिक, ज्योग्राफी वगैरह। जनरल साइंस का मतलब आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जीए मतलब जनरल अवेयरनेस, जिसमें हमारी करंट अफेयर्स भी आ जाती है, बहुत सारे जो युद्ध वगैरह होते हैं वहां से हमारे जनरल अवेयरनेस में आ जाते हैं, ठीक है। तो आप साथियों अब आपको ये पता होना चाहिए कि सर जी ये हमारे 3 टॉपिक यानी 3 ये हमारा सिलेबस होता है। अब बात ये है कि सर जी आपने कह दिया, हमने मान लिया, लेकिन आपने इतने सारे एग्जाम बताए, है ना, इतने सारे आपने ये पोस्ट बताई जिसमें आपने बताया सर कि आरपीएफ कांस्टेबल, टेक्नीशियन, एएलपी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, जेई, पैरामेडिकल और मिलिट्री एंड आइसोलेटेड कैटेगरी। तो क्या सर इन सभी पोस्टों के लिए एक सिलेबस सेम होता है? तो मेरे साथियों मैं आपको बता देना चाहता हूं, देखिए हर पोस्ट के अगर कॉमन सिलेबस देखा जाए तो ये जो सिलेबस आपको मैंने बताया बिल्कुल यही सिलेबस रहता है। बस इसमें होता क्या है, जैसे अगर आप टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हैं, आरआरबी टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हैं, एएलपी की तैयारी कर रहे हैं, तो वहां पर क्या होगा, जीएस का पोर्शन बढ़ जाएगा, है ना। और अगर आप एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं या जैसे एनटीपीसी और टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हैं तो टेक्नीशियन में भी बहुत सारी ग्रेड होती हैं, है ना, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3। तो उसके सिलेबस के आधार पर आपको अलग अलग सिलेबस देखने के लिए मिलता है, जिसका जैसे अगर आप मुझसे पूछना चाहते हैं कि केवल ग्रुप डी का बताइए, तो उसके लिए भी हमारे इस चैनल पर आपको बहुत जल्द आपको अलग अलग, जैसे आरआरबी ग्रुप डी का सिलेबस क्या है, आरआरबी एनटीपीसी का सिलेबस क्या है, आरआरबी जेई का सिलेबस क्या है, सारा कुछ आपको प्रोवाइड किया जाएगा। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको एक ओवरव्यू देने वाला हूं कि रेलवे की तैयारी के लिए हमें कौन कौन से सिलेबस पढ़ने हैं, तो ये वो सिलेबस हैं। अब बात यह है कि सर अगर एक और आइडिया बता दीजिए कि ये सिलेबस है लेकिन हमें कितना कितना पढ़ना पड़ेगा, तो मेरे साथियों ये इसका वेटेज क्या है, देखिए ध्यान से सुनिएगा। ये हमारा रहता है करीब 40 से ऐसे कह सकते हो 30 से 40%, है ना, मैं ध्यान से समझना, या ऐसे समझ लीजिए 35 से 40%, या मोटा मोटा मैं केवल लिख देता हूं 40%। लगभग 40% रहता है हमारा मैथमेटिक्स और 40% ही रहता है हमारा क्या, रीजनिंग। बाकी का बचा हमारे पास कितना, सॉरी ये मैंने उल्टा लिख दिया, मैं आपको फिर से बताना चाह रहा हूं। देखिए 30% हमारा रहता है मैथ और 30% रहता है हमारा रीजनिंग और बाकी का रह गया 40% हमारा क्या हो जाता है, जीके जीएस होता है। तो जीके जीएस वाला भाग जो है ज्यादा होता है। अब बात यह है कि सर जी किसी किसी एग्जाम में मैथ जो है कम हो जाएगा। जैसे अगर हम बात करते हैं कि आरपीएफ कांस्टेबल की बात करते हैं, तो आरपीएफ कांस्टेबल में 120 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैथ, रीजनिंग, जीके जीएस। अब जीके जीएस का पार्ट यहाँ पर 50 नंबर का, बाकी के मैथ, रीजनिंग 35-35 नंबर की। इसी तरीके से आपके ड्राइव होते चले जाते हैं, यानी आप ये समझेंगे कि जो जीके जीएस का जो पोर्शन है ये वाला पार्ट जो है ये ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है, ये वाला हिस्सा हमसे ज्यादा पूछा जाता है, ज्यादा संख्या में नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पर ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। मैथ्स और रीजनिंग लगभग समान पूछी जाती है, बस 1-2 पेपर को छोड़ के। वो किस पेपर में कम या ज्यादा होती है वो मैं आपको स्पेशल आपको बताने वाला हूँ, ठीक है, नेक्स्ट वीडियोज में।
आइए अब हम आगे बात करते हैं कि सर हमें पता चल गया कि सर रेलवे की हम तैयारी कर रहे हैं और रेलवे में मैथ, रीजनिंग और जीके जीएस हमसे पूछे जाएंगे, जिसमें रीजनिंग मैथ और रीजनिंग का पार्ट लगभग एक जैसा होगा, लेकिन इन दोनों से ज्यादा हमारा क्या होगा, जीके जीएस वाला पोर्शन ज्यादा पूछा जाएगा। ठीक है, और जीके जीएस में भी आपकी कौन सी जीके पूछी जाती है, मोस्ट ऑफ द टाइम स्टैटिक जीके सबसे ज्यादा पूछी जाती है। ठीक है, आइए अब हम बात करते हैं, देखो नेक्स्ट अपने पॉइंट नंबर 2 पर एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा। एग्जाम पैटर्न की बात करें तो साथियों सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, ध्यान से नोट करना। देखिए यहाँ पर हम एग्जाम पैटर्न अगर नोट करते हैं तो आप ध्यान से समझना। सबसे पहले आप जब फॉर्म भरेंगे, तैयारी करेंगे, सिलेबस पढ़ लिया, तो पहला पड़ाव आपका होगा सीबीटी 1। क्या होगा, सीबीटी 1। और ये सीबीटी 1 क्या है, यानी सीबीटी का मतलब है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पर क्वेश्चन दिए जाएंगे और आपको वो सॉल्व करने होंगे। किसी किसी एग्जाम में जैसे एनटीपीसी हो या एएलपी हो, है ना, तो उस एग्जाम में आपका सीबीटी 1 में पास करोगे तो आपका क्या होगा, सीबीटी 2 होगा, वो भी आपका क्या होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, देखो ये हमारा हो गया सीबीटी 1 और सीबीटी 2। अब सर हमें पता चल गया, जब सीबीटी 1 क्वालिफाई कर लेंगे तो उसके बाद हमें क्या करना है भाई, अब आपको एग्जाम पैटर्न पता है, ये पता चल गया कि सर सीबीटी 1 यानी हमें क्या करना है, सीबीटी 1 और सीबीटी 2 की तैयारी करनी है। ठीक, सीबीटी 1 सबसे ज्यादा जो दौड़ होती है मेरे साथियों, सीबीटी 1 जिसकी तैयारी आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल पर कराई जा रही है सीबीटी 1 की। जब आप सीबीटी 1 क्वालिफाई कर लोगे तो बस सीबीटी 2 पे पहुंच जाओगे। ठीक है, नेक्स्ट अब सर हमें ये देखना है कि इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन, तो देखिए ध्यान से समझिएगा कि जैसे मैंने अभी कहा था आपको आरपीएफ में आपके 120 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 120। बात करते हैं ग्रुप डी, ठीक है, ग्रुप डी और एनटीपी से जैसे एग्जाम की इसमें आपके लगभग 100 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, फिर अगर ऐसे ही अगर आप बात करेंगे, देखो टेक्नीशियन वाले एग्जाम की, किसकी, टेक्नीशियन वाले एग्जाम की, तो आप कहेंगे टेक्नीशियन में आपके 75 क्वेश्चन पूछे जाते हैं टोटल, है ना। तो अलग अलग ओवरव्यू होता है। आप सीधा बस यहां इतना ध्यान रखेंगे कि सर किसी में 120, किसी में 100, किसी में आपके 75 क्वेश्चन। लेकिन अगर मैं आपसे पूछता हूं कि नेगेटिव मार्किंग कितनी रहती है, तो आप कहेंगे कि सर नेगेटिव मार्किंग जो होती है वो होती है हमारी 1/3 की, क्या होती है, नेगेटिव मार्किंग होती है। क्या होती है, नेगेटिव मार्किंग होती है। देखो जब आप सीबीटी 1 देने जाओगे 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होगी, फिर आप जो है आपको क्या करना पड़ेगा, सीबीटी 1 देना पड़ेगा किसी जिस एग्जाम में है। जैसे ग्रुप डी में केवल आपको सीबीटी 1 देना है, ठीक है, आरपीएफ में आपको केवल सीबीटी 1 देना है, आरपीएफ कांस्टेबल में। ठीक है, ध्यान से। अब आप जैसे मान के चलिए कि आपने क्या किया, सीबीटी क्वालिफाई कर लिया, फिर आपका क्या होगा, फिर आप कहेंगे सर हमारा होगा पीएमटी या पीएसटी। पीएमटी मतलब फिजिकल मेडिकल टेस्ट या फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। ये उन पोस्टों के लिए होता है जैसे कि आपका आरपीएफ कांस्टेबल हो गया, है ना, स्टैंडर्ड आपका चेक किया जाएगा। स्टैंडर्ड और मेडिकल, स्टैंडर्ड से मतलब आपकी चेस्ट और रनिंग होगी, है ना, ग्रुप डी है उसमें भी। फिर उसके बाद आपका मेडिकल होता है ना, पीएसटी और पीएमटी होते हैं। देन इसके बाद किसी किसी पोस्ट में आपकी टाइपिंग होती है। क्या होती है, टाइपिंग होती है, तो आप टाइपिंग भी देंगे। ठीक है, टाइपिंग भी देंगे, क्या, टाइपिंग भी देंगे। जिस पोस्ट में टाइपिंग नहीं है आप टाइपिंग नहीं देंगे। टाइपिंग होने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, डीवी से मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। आपका क्या होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। फिर उसके बाद आपका क्या आएगा, जॉइनिंग लेटर होगा आपके हाथ में। ठीक है, ये पूरा एग्जाम पैटर्न है। इस तरीके से आपका एग्जाम, आपको इन पड़ावों से आपको गुजरना ही पड़ेगा। ठीक है, कोई कुछ पोस्ट ऐसी होंगी जिसमें आपको केवल स्टैंडर्ड नहीं, यानी आपकी भाग दौड़ नहीं होगी, बस आपका क्या होगा, मेडिकल होगा। ठीक है, टेक्नीशियन की कुछ पोस्ट होती है, एएलपी की कुछ पोस्ट होती है जिसमें पीएसटी की जरूरत नहीं पड़ती, केवल मेडिकल होता है। ठीक है, वो भी हल्का फुल्का होता है। कलर विजन, रेलवे के हर एग्जाम में इस बात का ध्यान रखना, रेलवे के एग्जाम में कलर विजन यानी आंखों का परीक्षण जरूर होता है। ठीक है, आइए, तो ये एग्जाम पैटर्न है। देन अगर हम पॉइंट नंबर 3 की बात करें तो सर सोर्स क्या होना चाहिए। सबसे पहले सोर्स की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले दिमाग में ये आता है कि सर हम कैसे पढ़ाई करें, ऑफलाइन करें
है ना, ऑफलाइन पढ़ाई करें या ऑनलाइन पढ़ाई करें। देखो सबसे पहले अगर आप मुझसे अगर ये ओवरव्यू पूछना चाहते हो तो मैं इसे इस सोर्स वाले पॉइंट नंबर 3 को आपके ऊपर डिपेंड करूंगा, है ना। मैं क्या कहूंगा अगर आप मुझसे कहते हैं कि सर आप बताइए, तो ऑनलाइन और ऑफलाइन ये आपके ऊपर निर्भर है। लेकिन आज के इस दौर में आप देखते हो बहुत सारी चीजें हैं। ऑफलाइन में आपका क्या होगा, जैसे आप तैयार होगे और आप क्या करोगे, कोचिंग जाओगे पढ़ने के लिए, ट्यूशन के लिए, है ना। तो वहां पर क्या होगा, आपका बहुत सारा समय जाया होगा। हो सकता है आज से पहले, कुछ समय पहले, जब ये इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, जब सिस्टम यूट्यूब वगैरह, ऑनलाइन ऑफलाइन पेड ऐप वगैरह कुछ भी नहीं थे, तो क्या होता था, गांव से शहर की तरफ तैयारी करने वाले साथी जाते थे और वो बहुत समय, करीब पढ़ने मात्र 2 घंटे के लिए जा रहे हैं, तो वो घर से पहले निकलते थे, 2 से 3 घंटे पहले निकलते थे, यानी सुबह निकलते थे कोचिंग करने के बाद, फिर वो शाम को वापस लौटते थे। तो मेरे साथियों 2 घंटे पढ़ने के लिए 4 से 5 घंटे का समय लगता था। अब आप लगा लीजिए, अब वो दौर नहीं है कि आप अपना इतने समय में तो आप बहुत कुछ पढ़ सकते हैं। तो आज का दौर क्या है, ऑनलाइन का जमाना है। हाँ, अब कुछ बच्चों की ये राय होती है कि सर जी ऑनलाइन में वो फीलिंग नहीं आती है। भाई अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो आपको अपने आप को ढालना होगा, है ना, समय के साथ अपनी परिस्थितियों को बदलना होगा। ऑफलाइन जाते हैं, किसी दिन मिस हो जाता है तो आप क्या करते हैं, सर ऑफलाइन गए, मान के चलिए आप किसी दिन गए, किसी दिन गुरुजी नहीं आए, तो इसका मतलब है आपका समय खराब, या अगर आप नहीं जा पाए किसी कारणवश तो आपका वो टॉपिक निकल जाएगा। ऑफलाइन का सिस्टम, ऑनलाइन में यह है कि आप घर बैठे अपनी तैयारी कर रहे हैं और आप जितनी मर्जी चाहें, जितनी बार चाहें उसी एक ही टॉपिक को अच्छे तरीके से कर सकते हैं। चलिए, तो मेरे साथियों ये जो जानकारी है आपको कैसी लगी, इसमें अपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ठीक है। और जिस वीडियो पर, रेलवे की जिस तैयारी के लिए आप वीडियो चाहते हैं, उसे कमेंट बॉक्स में पिन कर देना, लिख देना, कमेंट कर देना कि सर हम आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, तो एनटीपीसी के ऊपर पहले वीडियो बनाओ, ग्रुप डी की वीडियो बना दो, एएलपी की वीडियो बना दो, टेक्नीशियन की या आरपीएफ कांस्टेबल एसआई की वीडियो बना दीजिए, ठीक है। तो चलिए अब मैं आपको देखो बताता हूं। देखिए, जैसा कि आप सभी का मिशन है, मिशन रेलवे 2024, वैसे ही हमारा भी एक उद्देश्य है कि अगर आप वीडियो पर आ गए हैं तो मेरे साथियों, अगर आप तैयारी कर रहे हैं और हमारे साथ जुड़कर अपनी तैयारी को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं, अपना एक सपना को साकार करना चाहते हैं, तो हमारी एक ऐप है प्ले स्टोर पर जिसका नाम रिजल्ट गुरु। यहाँ आप देख पा रहे होंगे, आप प्ले स्टोर पर टाइप करेंगे रिजल्ट गुरु तो आपको ये ऐप दिखाई दे जाएगी, उसे आप इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पर आपको बहुत सारी क्विजेज मिल जाएंगी, बहुत सारे आपको मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, जिसके लिए हम आपके लिए जो विनर होगा उसके लिए एक प्राइज भी बहुत जल्दी आपको दिया जाएगा, यानी जिस जिस बच्चे के सबसे ज्यादा मार्क्स आएंगे उसको हम स्पेशली प्राइज दिया करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम कौन कौन से बैच हमारे जो 2024 में चलाए जा रहे हैं वो आप देख पाएंगे। एनटीपीसी, आरआरबी एनटीपीसी हो, आरआरबी ग्रुप डी हो, कंप्लीट कोर्स आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, एएलपी हो या टेक्नीशियन या आरपीएफ कांस्टेबल एसआई, ठीक है। इन कोर्सेज के लिए जो फीस रखी गई है वो मात्र आपको मात्र फीस रखी गई है, इतनी फीस रखी गई है जितने की तो आप एक कहते हैं ना, एक किताब के बुक मात्र के, है ना। तो बुक खरीदने से अच्छा है आपको हर टीचर आपको प्रोवाइड कराएगा। क्या क्या चीजें मिलेगी आपको इस हमारे इस कोर्स के अंदर, अफोर्डेबल फीस है, बेस्ट फैकल्टी है, अपने आप में हर फैकल्टी अपने आप में एक्सपीरियंस होल्डर है साथियों। नेक्स्ट अगर बात करें, यहाँ पर आपको प्रैक्टिस सेशन मिलेंगे और मॉक टेस्ट भी मिलेंगे और स्टडी मटेरियल भी। देखिए, अधिक जानकारी के लिए आप हमारे 740444060868 पर आप कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे तरीके से चीजों को समझ गए होंगे। लास्ट में बस इतना ही कहूंगा कि अगर आप सफलता पाना चाहते हैं तो आपको कड़ी संघर्ष करना पड़ेगा, कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, समय देना होगा और धैर्य रखना होगा। फिर देखिएगा सफलता आपके एक दिन कदम बहुत जरूर चूमेगी, ठीक है। तो मेरे साथियों, वीडियो आपको कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और अच्छे से अपनी तैयारी के लिए हमसे जुड़ना ना भूलें। रिजल्ट ग्रुप परिवार से जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।